Hi, good morning everyone. So we are going to start with a new topic today, that is the atoms and molecules. ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਟਮ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟਿਪੀਕਲ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਇਟ। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट इट एटम्स। सो सब तो पहला राजे गल करांगे कि एटम की हुंदा है, वॉट इज़ एन एटम। ठीक है, बहुत बच्चों को यह कन्फ्यूजन होंदी है कि एटम जिहड़ा हैगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक, या कईयां नूं ये कन्फ्यूजन होंदी है कि एटम यह है जिहदे तो सारे दा सारा मैटर जिहड़ा हैगा वो बनता है, बट इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, एक गलत डेफिनेशन है, और वी कैन से इट इज़ द इनकम्पलीट डेफिनेशन। ठीक है, यह इनकम्पलीट डेफिनेशन है। एक्चुअल दे विच की हुंदा है कि एटम ओहो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुंदा है। एटम इज़ दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर from which या which can exist independent in nature। ठीक है, एटम एक ओहो छोटी तो छोटी यूनिट है किसी भी मैटर दी जिहड़ी नेचर दे विच इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है ते नहीं भी कर सकती। अंडरस्टूड। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन इहदी की हुंदी है कि एक एटम ओहो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुंदा है किसी भी मैटर दा या किसी भी सबसटेंस दा ਜਿਹੜਾ कि एक कैमिकल रिएक्शन दे विच पार्ट लै सकदा है। एटम तो छोटा पोर्शन जो भी होगा, एटम तो छोटा सबसटेंस या छोटे पार्टिकल जो भी होगा वो एक कैमिकल रिएक्शन दे विच इंडिपेंडेंटली पार्ट नहीं लै सकदा। सो कदे भी आपां ये नहीं कहांगे कि एटम जिहड़ा हैगा दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। नो, गलत है, और वी कैन से इट इज़ इनकम्पलीट। एटम एक ओहो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुंदा है जिहड़ा किसी भी कैमिकल रिएक्शन दे विच पार्ट लै सकदा है, and it may or may not exist independently. So we'll write here कि atom is that smallest particle atom is that smallest particle which may or may not have independent existence। अंडरस्टूड। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है ते नहीं भी कर सकता। दूसरी डेफिनेशन की है, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ एन एटम, that smallest particle which can take part in a chemical reaction। अंडरस्टूड। ठीक है, सो दीज टू आर द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एन एटम। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ अगर ਤੁਸੀਂ कोई भी डेफिनेशन लिखते हो तो दैट विल बी improper, और वी कैन से इट विल बी wrong डेफिनेशन ऑफ एन एटम। अंडरस्टूड। ठीक है, सो एटम ਉਹ छोटे तो छोटा पार्टिकल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ कि एक कैमिकल रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ पार्ट ਲੈ ਸਕਦਾ है। दैट मीनस कि ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ कि ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि एटम हमेशा छोटा पार्टिकल ਹੁੰਦਾ सब तो, नहीं। वी कैन ऑल्सो ब्रेक द एटम, एटम ਨੂੰ ਵੀ ब्रेक ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਵਿਚ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज 3 आर द सब एटॉमिक पार्टिकल जेडे कि एक एटम तो भी छोटे ने, ये इन्हां तो मिला के एटम बनता है। तो ये जेडे हैगे ने बेटा दे डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते।
गॉट इट, ठीक है जी। तो यह अपने को एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी एटम की। फॉर एग्जाम्पल जी हुण आपां फर्स्ट डेफिनेशन लिखी है, यदा मतलब की है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि वह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। नाउ विल सी इट बाय अ डेफिनेशन। हुण मान लो अपने को एक एटम है, या आपां गल करिए कि वी हैव एन एटम ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल हुंदा है Na, ठीक है। सोडियम हमेशा Na की फॉर्म दे विच ही लिखा जाऊगा, दैट मीनस इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यह एक एटम जिहड़ा हैगा वो इसे एटॉमिक फॉर्म दे विच पाया जाता है। बट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोरीन Cl कदे भी एक एटम की फॉर्म दे विच एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, ये नेचर दे विच Cl2 की फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करता है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो जिहड़ा Cl2 है वह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लोरीन कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Cl2। लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिहड़ी हैगी वो H2 गैस की फॉर्म दे विच मिलती है। कल्ला जिहड़ा हाइड्रोजन है वो एग्जिस्ट नहीं करता इन द नेचर। इनू बना जरूर सकते हो बट ये नेचर दे विच एग्जिस्ट नहीं करता, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ओनली। अंडरस्टूड, ठीक है। आप सिर्फ एग्जिस्टेंस की गल कर रहे हैं कि जिहड़ा एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अपने को दोनों तरह दी एग्जाम्पल्स ने, ठीक है। दोनों तरह दी हाइड्रोजन हो गया। हुण हाइड्रोजन की जगह पर आप अगर हीलियम ले लीए तो हीलियम भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। हीलियम हमेशा इसे फॉर्म दे विच पाया जाता है। जेड़े कल्ले अटोमिक फॉर्म दे विच पाए जाते हैं दे आर नोन एज द मोनो अटोमिक एलीमेंट्स या स्पीशीज़। मोनो अटोमिक मतलब इको ही एटम होंदा है तो वह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो मोनो अटोमिक बट दिस इज़ नॉट मोनो अटोमिक। हाइड्रोजन जिहड़ा हैगा मोनो अटोमिक नहीं हैगा। क्यों? क्योंकि यह एक एटम की फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करते ही नहीं तो ना ही कर सकते हैं, ठीक है। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ a diatomic molecule H2Cl2। Similarly when we are talking about the phosphorus हमेशा P4 की फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करता है, ठीक है। P दे जेडे 4 एटम ने वो आपस में जुड़े होंगे ने, इस फॉर्म दे विच ये नेचर दे विच पाया जाता है। सल्फर है, सल्फर हमेशा S8 की फॉर्म दे विच पाया जाता है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एटम्स जेडे कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह जो अपने को S8 की फॉर्म दे विच हुंदा तो आप इहनूं एटम नहीं कह सकते, यह मॉलिक्यूल बन जाता है। सो अपना नैक्सट टॉपिक जिहड़ा हैगा दैट इज द मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है जी। सो नैक्सट टॉपिक हैगा मॉलिक्यूल्स। देखने में ये चीज़ बहुत ही बेसिक लगती है रजे कि आप की कर रहे हैं, एटम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल कर रहे हैं, बट बहुत बच्चे जो इस चीज़ को देखणगे तो उन्होंने कई कंसैप्ट जिहड़े हैगे ने इत्थे क्लीयर होणगे। स्पैसीफिकली जिहड़े कि एक नॉन कैमिस्ट्री स्टूडेंट ने जिन्होंने कैमिस्ट्री कदे पढ़ी ही नहीं है उन्होंने वास्ते ये चीज़ बहुत हैल्पफुल होगी कि थोनू एटलीस्ट एक बेसिक क्लीयर होगा कि एटम ते मॉलिक्यूल हुंदा की है एक्चुअली, जिहदे उत्ते पूरी कैमिस्ट्री खड़ी है वो चीज़ां की ने, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूल की हुंदा रजे? Molecule is a group of atoms, group of atoms, ठीक है। किसी भी एटम्स के ग्रुप नूं आपां की कहने आगे मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये अपने को कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन कि मॉलिक्यूल इज़ द ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट्स इट। इत्थे ही गल खत्म हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल जो भी आप प्रीवियस गल की हुणी एटम के केस के जिमें कि आप P4 लिखा सी, ठीक है। P4 इज़ द 4 एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, सॉरी 4 एटम्स ऑफ द फॉस्फोरस, ठीक है। सॉरी 4 एटम्स ऑफ द फॉस्फोरस जिहड़े कि नेचर दे विच एग्जिस्ट करते हैं तो ये इसे फॉर्म दे विच ही एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ठीक है। फॉस्फोरस हमेशा P4 की फॉर्म दे विच पाया जाता है। दैट मीनस कि इत्थे एक मॉलिक्यूल दे विच किन्ने एटम्स जुड़े हुए ने? 4 एटम्स जिहड़े हैगे वो फॉस्फोरस दे जुड़े हुए हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। तो फॉस्फोरस के जिहड़े 4 एटम्स ने उन्हां नूं जोड़ के फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनता है। गॉट इट, ठीक है। सिमिलरली जो आप सल्फर की गल करते हैं बेटा, सल्फर जिहड़ा हैगा वो S8 की फॉर्म दे विच पाया जाता है तो इत्थे 8 एटम्स ऑफ सल्फर
इन वन मॉलीक्यूल। सल्फर नूं अजकल SULFUR भी लिख दें, PH की थां ते F यूज होने लग गया, ठीक है। इन वन मॉलीक्यूल, गॉट इट, ठीक है। तो इस चीज़ नूं आपां की कहने आगे मॉलीक्यूल कहने आ। हुण जे तुहानूं कोई कहे कि हीलियम, हीलियम या फिर सोडियम, ये मॉलीक्यूल ने कि एटम ने, दीज आर द एटम्स ओनली। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं हैगा, ठीक है। ये कल्ले एक एटम की फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज द एटॉमिक फॉर्म ऑफ द हीलियम एज वैल एज ऑफ द सोडियम। तो इन्हों तुसी मॉलीक्यूल नहीं कह सकते, दीज आर द एटम्स ओनली, ये सिर्फ तो सिर्फ एटम्स ने। अंडरस्टूड, ठीक है। इन्हों की मॉलीक्यूलर फॉर्म जी हैगी आ वो किसी होर एटम के नाल बनूगी, ये आपदे आप नाल बॉन्ड जिहड़ा हैगा वो नहीं बनाते। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सैप्ट ऑफ द मॉलीक्यूल। मॉलीक्यूल बेसिकली की हुंदा है, ग्रुप ऑफ एटम्स हुंदा है, ठीक है। हुण इहदे च एक होर एक्सैप्शन नहीं कह सकते, एक होर कॉन्सैप्ट करते हैं। जिवें इस एग्जाम्पल दे विच आपां सारे दे सारे एटम किहदे लए, सल्फर दे, इहदे विच सारे दे सारे एटम्स किहदे लए, फास्फोरस दे। लैट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द वाटर। पानी की एग्जाम्पल लैने, ठीक है। वाटर द फॉर्मूला इज H2O, ठीक है। मोस्टली सारिਆਂ ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ है कि पानी का ਜਿਹੜਾ फॉर्मूला वो H2O ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो बेटा, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तो ग्रुप ऑफ एटम्स हैगे ने, ठीक है। किवें किवें ने, ਇਹਦੇ ਚ 2 एटम्स किहदे ने, 2 एटम्स वो किहदे है, हाइड्रोजन दे, एंड 1 एटम किहदा है, ऑक्सीजन दा। 2 एटम्स हाइड्रोजन दे है ते 1 एटम किहदा है, ऑक्सीजन दा है, ठीक है। दैट मीनस ये टोटल कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स। तो 3 एटम्स इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ एटम ना। ये तो आप इत्थे किते मैंशन नहीं किया कि ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं हुंदा कि मॉलीक्यूल दे विच ग्रुप ऑफ सिमिलर और वी कैन से सेम एटम्स होवे। कदे भी सेम एटम्स दे ग्रुप नूं मॉलीक्यूल नहीं कहंदे। जरूरी नहीं है कि सेम एटम्स होण, अपने कोले ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो ये अपने कोले की हो गया बेटा, मॉलीक्यूल दी एक होर एग्जाम्पल होगी जिहदे विच आपां डिफरेंट एटम्स लए हुए हैं, ठीक है। तो इनू आपां की कह दिंदे आगे, पॉलीएटॉमिक मॉलीक्यूल। पॉलीएटॉमिक मतलब जिहदे च एक तो ज़्यादा तरह के एटम्स प्रेजेंट ने। सो दिस इज ऑल्सो द अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक होर करदे, देखो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ एसिड्स। इन्हों आपां किंग ऑफ एसिड्स भी कहने आ, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड्स द किंग हुंदा है बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड हुंदा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द किंग ऑफ द एसिड्स, ठीक है। हुण सल्फ्यूरिक एसिड है, इज इट अ मॉलीक्यूल और नॉट? आपां कहना होवे कि यह मॉलीक्यूल हैगा कि नहीं हैगा। यस इट इज़ अ मॉलीक्यूल। क्यों? क्योंकि ये देखो बेटा 2 एटम्स किहदे ने, हाइड्रोजन, 1 एटम किहदा है, सल्फर, एंड 4 एटम्स किहदे ने, ऑक्सीजन। तो दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ एटम्स विद 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। ये 3 डिफरेंट तरह के एटम्स ने, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, एंड इट इज़ द ग्रुप ऑफ 7 एटम्स। 7 एटम्स का एक ग्रुप है जिहड़ा कि मिलके की बनाउंदा है, सल्फ्यूरिक एसिड। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो अ मॉलीक्यूल। अंडरस्टूड। तो मॉलीक्यूल जिहड़ा हैगा वो सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। आपां नूं सिर्फ ते सिर्फ काहदे नाल मतलब है, ग्रुप ऑफ एटम्स दे नाल। अंडरस्टूड। वो एटम्स जिहड़े मर्जी होण, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द मॉलीक्यूल। सो दिस इज द कॉन्सैप्ट ऑफ द मॉलीक्यूल बेटा। इस तो बिना ये विच होर कुछ भी नहीं है। एटम हो गया, मॉलीक्यूल हो गया। लेट्स डू द अनदर थिंग विच इज द एलिमेंट। एलीमेंट की चीज़ होंदी है, ठीक है। एलीमेंट जो भी तुसी पीरियोडिक टेबल का नाम सुनते हो, पीरियोडिक टेबल बहुत सारे एलीमेंट्स का एक अरेंजमेंट है। उहदे विच जिन्नियां भी चीज़ां तुसी पढ़ते हो या जो भी तुसी देखते हो, दे ऑल आर द एलीमेंट्स। ना व्हाट आर द एलीमेंट्स एक्चुअली? एलीमेंट्स की हुंदे ने बेटा? एलीमेंट भी एक प्योर फॉर्म हुंदी है, जिवें आपां एटम करदे आ, दैट इज़ अ सिमिलर कॉन्सैप्ट। एलीमेंट का भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सैप्ट है। उहदे च की हुंदा है कि एलीमेंट जिहड़ा हैगा, the
प्योर सबस्टेंस consists of similar kind of atoms, or we can say consist of ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, which contains, ठीक है, एक ਉਹ प्योर सबस्टेंस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ एटम्स होंदे ने, दैट इज़ नोन एज द एलीमेंट, ठीक है। तो एलीमेंट बेसिकली की है, एलीमेंट ते एटम दे विच कोई बहुता फर्क नहीं हुंदा, डेफिनेशन दे विच इक्को ही डिफरेंस है कि जिहड़ा एटम है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बट एलीमेंट जिहड़ा हैगा ना तो स्मॉलेस्ट यूनिट है ते ना ही वो एक केमिकल रिएक्शन दे विच पार्ट लै सकदा, उस तो छोटियां चीज़ां भी पार्ट लै सकदियां ने। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड द एलीमेंट कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ठीक है। बट जदों आपां प्योरिटी की गल करते हैं या जदों आपां एक कंसिस्टेंसी दी या एक किहदे तो मिल के बनदा उहदी गल करते हैं, तो जिहड़ा एलीमेंट हुंदा है दैट इज़ ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे एटम्स एक एलीमेंट दे विच प्रेजेंट होंदे हैं। मान लो हुण आपां सोडियम की गल करते हैं विच इज़ हैविंग द सिंबल Na, ठीक है। सोडियम का सिंबल की हुंदा है Na, ये इन्हां दे लैटिन नेम्स हुंदे ने, जिहड़ा सोडियम का लैटिन नेम है दैट इज़ नेटियम, ठीक है। नेटियम जिहड़ा हैगा वो इहदा लैटिन नेम है, पर इनू आपां इंग्लिश नेम्स दे विच चेंज किया होया जिहदे करके आपां इहदा नाम जिहड़ा हैगा वो सोडियम पढ़ते हैं, बट जिहड़ा इहदा सिंबल है वो इस नेम तो आया होया। तो अगर तुहानूं पीरियोडिक टेबल दे विच ये लगता है कि यार बहुत सारे एलीमेंट्स इदां दे ने जिन्हां दा सिंबल तो कुछ होर है बट उन्हां दे नाम कुछ होर ने, एक्चुअल दे विच जिहड़े सिंबल्स ने उन्हां दे लैटिन या ग्रीक नेम तो आए हुए है, ठीक है। वो होर भाषा के शब्द हुंदे आ, उन्हां नूं समझना उन्हां नूं पढ़ना अपने वास्ते थोड़ा डिफिकल्ट हुंदा है, इसलिए उन्हां दे इंग्लिश नेम्स रखे गए ने। तो उहदे नेम चेंज हो जाते हैं बट सिंबल जिहड़ा हैगा वो जित्थों वो ओरिजिनेट होया उहदे नाम ते ही रखा जाता, ठीक है। तो इस करके थोड़े कुछ एलीमेंट्स इहो जिहे हैगे ने जिन्हां दा जिहड़ा नेम है तो सिंबल है वो डिफरेंट है, अदरवाइज जिहड़े नेम्स ने उन्हां तो ही सिंबल जनरेट किए गए ने, पहला तो दूसरा लैटर जिहड़े हैगे ने वो सिंबल प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ जे मान लो आप सोडियम की गल करते हैं बेटा, तो सोडियम के एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो पूरे का पूरा एलीमेंट सोडियम एटम्स तो ही मिल के बनया होगा, ठीक है। इहदे विच जे आप सोडियम की गल करते हैं तो इस सोडियम दे विच सारे दे सारे एटम्स किहदे होणगे, हुण आपां की कहा कि एलीमेंट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर यह स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है तो यह एक स्मॉलेस्ट तो वड्डा यूनिट है, दैट मीनस ये किसी ना किसी चीज़ तो मिलके बनया होया, तो किहड़ी चीज़ तो मिलके बनया होया, सेम काइंड ऑफ एटम्स तो। अंडरस्टूड, जेड़ी चीज़ छोटी तो छोटी नहीं है वो किसी ना किसी चीज़ तो मिलके बनी है, तो जेड़ी चीज़ तो वो मिलके बनी है वो की ने, वो है सेम काइंड ऑफ एटम्स। अगर आप सोडियम की गल करिए भी सोडियम किवें बनया, सोडियम एलीमेंट किवें है, तो सोडियम जिहड़ा हैगा ओहो इट कंटेन्स एवरी एटम ऑफ द सोडियम, उहदे विच अपने कोले होर कोई एटम नहीं है, होर कोई इंप्योरिटी नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ प्योर सबस्टेंस। गॉट इट बेटा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिमेंट, नॉट सो टिपिकल, नॉट सो आप ये कह सकते कन्फ्यूजिंग, जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन कि ओह प्योर सबस्टेंस जिहड़ा कि सेम काइंड ऑफ एटम्स तो मिलके बनता है, दैट इज नोन एज द एलिमेंट। अंडरस्टूड। नैक्सट आ गया जिहड़ा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कंपाउंड। अगर तुसी ये चार डेफिनेशनस नू, चार कॉन्सैप्ट्स नू समझ लैंदे हो, ठीक है, कि एक्चुअल दे विच अपने कोले एटम, मॉलिक्यूल, एलीमेंट ते कंपाउंड की हुंदे ने, तां थोड़े बहुत सारे जिहड़े कैमिस्ट्री के कॉन्सैप्ट्स ने बेटा वो क्लीयर हो जाएंगे, ठीक है। देखने नूं ये बहुत वो लगता है कि यह कुछ भी नहीं है या बहुत ही बेसिक करा रहे हैं, बट इस बेस दे विच ही अपने कोले बहुत सारिया चीज़ां इहो जिहियां ने जिहड़ियां आपां नूं पहली बार पता लगदियां ने, ठीक है। ईवन कि जदों मैं पढ़ियां सी या ईवन कि मैं पढ़ाइयां सी तां मैनूं भी यह लग्गिया सी कि यार ये चीज़ तां मैनूं हजे तक पता ही नहीं सी, ठीक है। सो इनू कदे भी यह नहीं करना हैगा भी हाँ यार ये तो कुछ भी नहीं है, फालतू जा चैप्टर है या फालतू जे कॉन्सैप्ट है, फालतू नहीं है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट्स, ठीक है। चलो कमिंग टू द कंपाउंड्स, आप कंपाउंड्स बारे गल करते हैं कि कंपाउंड्स की हुंदे ने, ठीक है। हुण आपां एटम पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ लिया, एलीमेंट पढ़ लिया, हुण आपां पढ़ांगे कंपाउंड विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है। कंपाउंड्स की हुंदे ने बेटा,
when two or more elements combined together, combined together in a fixed ratio by mass, fixed ratio by mass, then the produced substance is called compound. ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਸ਼ੋ, ਫਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਏ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਨੋਟ ਅ ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, 7th 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, H2O ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਸੌਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਔਰ ਨੋਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਪਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਪਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਨ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਏ ਮਾਸ। ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਏ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਕਸਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 16। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਾਉਂਗੇ 2:16, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1:8। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1:8 ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਮੀ ਇਰੇਜ਼ ਇਟ, 1 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ H2O ਰਹੂਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਯੂਨਿਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਹੂਗਾ ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹੂਗਾ। ਅਗਰ 2 ਯੂਨਿਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 2 ਗ੍ਰਾਮ। ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 16। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 1:8 ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਵੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੌਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਸੀ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ H2O। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਏ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, 1:8। ठीक है, कदे भी 1:8 तो चेंज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले तो ही क्लीयर है कि जिहड़ा वाटर है उहदे च 2 यूनिट हाइड्रोजन हो तो 1 यूनिट ऑक्सीजन हो। सो दिस इज़ अ कंपाउंड। पानी की है एक कंपाउंड है, वेरी वेल नोन कंपाउंड। ठीक है, नैक्सट आप एग्जाम्पल लेने बेटा अमोनीया, NH3 अमोनीया। ठीक है, अमोनीया जिहड़ा हैगा इज इट अ कंपाउंड और नॉट। हुण आपां इह दसना है कि अमोनीया जिहड़ा है वो कंपाउंड हैगा कि नहीं हैगा। ठीक है, तो अमोनीया दे विच देखो, अमोनीया का फॉर्मूला हमेशा NH3 रहूगा। जिहड़ा मर्जी सोर्स होवे, लिक्विड फॉर्म ले लो, ठीक है, सॉलिड फॉर्म ले लो, कोई भी फॉर्म ले लो, सॉलिड जिहड़ा अमोनीया का फॉर्मूला है दैट विल बी ऑलवेज NH3। ठीक है, इहदे च अपने कोले हुण नाइट्रोजन का मास कितना हुंदा है, 17।
not 17, that's 14, ठीक है। नाइट्रोजन का मास हुंदा है 14 एंड हाइड्रोजन का मास 1 का हुंदा है 1 ग्राम ते इहदा 3 का कितना हो जाऊगा 3। तो इहदे अमोनीया का तुसी कोई भी सोर्स लै लो बेटा, उहदे विच उहनां दी जिहड़ी बायोमास रेशो है दैट विल बी ऑलवेज 14:3, हमेशा 14:3 रहूगा वॉट एवर बी द सोर्स ऑफ द अमोनीया। सो ये भी एक तो ज़्यादा तरह के एलीमेंट ने, एक नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, तो 2 तरह के एलीमेंट्स प्रेजेंट हो गए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो वो रेशो भी की है बायोमास रेशो फिक्सड है। दैट मीनस कि दिस इज ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड। गॉट इट, ठीक है। चलो जी, हुण आपां एक होर एग्जाम्पल लैने आ। लैट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट इज O2। O2 की एग्जाम्पल लैने आ, ठीक है। O2 का की है कि सब तो आ 2 कंडीशंस क्लीयर करनी है। आप ये दसना है कि O2 इज अ कंपाउंड और नॉट, ठीक है। इज O2 अ कंपाउंड और नॉट, एक कंपाउंड हैगा कि नहीं हैगा। आपां की गल कीती सी बेटा, पहला डेफिनेशन तो चकदे आ कि कंपाउंड की हुंदा है 2 या 2 तो ज़्यादा एलीमेंट्स का मिक्सचर हुंदा, ठीक है। ਉਹਦੇ ਚ 2 या 2 तो ज़्यादा एलीमेंट्स जुड़े हुंदे ने। तो O2 दे विच देखो ਇਹਦੇ ਚ किन्ने एलीमेंट्स ने, एलीमेंट इक्को ही है, वो की है ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन दे एटम्स 2 ने। इट कंटेन सिमिलर काइंड ऑफ एटम, दोनों दे दोनों जिहड़े एलीमेंट्स ने वो की आ, दोनों दे दोनों एलीमेंट ऑक्सीजन दे ने, ठीक है। बट आपां कंपाउंड दे विच डेफिनेशन च की लिखिया कि जदों 2 या 2 तो ज़्यादा तरह के एलीमेंट जुड़ते हैं तो उदों वो कंपाउंड बनाते हैं। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों दे दोनों जिहड़े एटम्स ने वो ऑक्सीजन दे ही ने। इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एलीमेंट, दैट इज वाई इट विल नॉट बी अंडर द कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस करके ऑक्सीजन जिहड़ा हैगा वो कंपाउंड नहीं होगा। किसी भी सबसटेंस दे विच अगर तुसी 2 या 2 तो ज़्यादा तरह के एलीमेंट्स जुड़े हुए देखोगे तो वह तो कंपाउंड की कैटेगरी च आऊगा। अगर तुसी सेम काइंड ऑफ एटम्स या सेम काइंड ऑफ एलीमेंट्स नूं जुड़े हुए देखोगे तो कदे भी कंपाउंड नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द मॉलिक्यूल ऑल्सो। अगर थोड़े कोले एक एग्जाम्पल दी हुई है P4 या फिर S8, इन्हां दोनों दे विच तुहानूं ये पूछा जाता है कि ये कंपाउंड ने कि मॉलिक्यूल ने, तो आपां इहनूं ईजीली देख के दस सकते हैं कि इहदे विच सारे दे सारे जिहड़े एटम्स जुड़े हुए हैं वो फॉस्फोरस दे ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨੇ। दैट इज़ वाई ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅੰਡਰ ਦ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਫ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। एंड दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। यही इक्को एक डिफरेंस है कंपाउंड ते मॉलिक्यूल दा कि एवरी कंपाउंड इज़ अ मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज़ नॉट अ कंपाउंड, ठीक है। एवरी कंपाउंड इज़ अ मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज़ नॉट अ कंपाउंड। सो इनू आप लिखते हैं, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट कि कंपाउंड ते मॉलिक्यूल च एक्चुअल च डिफरेंस की हुंदा है जिहड़ा कि बहुत बच्चों नूं नहीं पता हुंदा, ठीक है। तो एवरी कंपाउंड इज़ अ मॉलिक्यूल but every molecule is not a compound, ठीक है। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, ठीक है। तो यह डिफरेंस क्यों होंदा है, वाई दिस डिफरेंस एग्जिस्ट, क्योंकि कंपाउंड दे विच एक तो ज़्यादा तरह के एलीमेंट्स होने चाहिए ने बट मॉलिक्यूल दे विच एक तो ज़्यादा तरह के एटम्स होने चाहिए ने, ठीक है। तो इस करके दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दे विच भी फिक्सड रेशो बाय मास हुंदा है, कंपाउंड दे विच भी फिक्सड रेशो बाय मास हुंदा है, बट मॉलिक्यूल जिहड़ा हैगा O2, P4, S8, N2, H2, Cl2, these all are the molecules but not compounds। क्यों? क्योंकि ये सारे सेम एलीमेंट ने, इक्को ही एलीमेंट है क्लोरीन, इक्को ही एलीमेंट है ऑक्सीजन, इक्को ही एलीमेंट है फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सो ये अपने कोले कोई डिफरेंस ही नहीं है एलीमेंट्स का, कंबाइनिंग जेडे कंबाइन हुए हुए ने। बट व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2, HCl, वॉट एवर बी द कंपाउंड, तो ये सारे दे सारे कंपाउंड भी ने ते मॉलिक्यूल भी ने।
ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ ਇਟਸੈਲਫ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਪਾਊਂਡਸ as well as molecules, ठीक है। these are the molecules but not compounds, got it। so this is the very important difference between the compound and the molecule। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ which of the following is a molecule but not compound and which of the following is a compound but not molecule, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ if you know this concept, understood everyone। so ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ that is the atom, molecule, element and compound which is the base of the chemistry। बहुत ही important topic है, प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस टॉपिक, ठीक है। बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर दे विच मिलांगे। टिल देन थैंक यू सो मच।